Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देखेंगे कि महंगाई भी कम होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई का अब हम स्तर देख रहे हैं कि इतना बढ़ता जा रहा है, तो महंगाई भी कम होनी चाहिए। फिर देखना चाहिए कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी उतना मिलना चाहिए, क्योंकि अब जॉब्स इतनी नहीं है लोगों के पास, लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं। बढ़ रही है, पर थोड़ा बहुत उन्हें देखना चाहिए कि थोड़ा और होना चाहिए। अभी भी वो वोट मांगने आएंगे तो यही कहा जाएगा कि भ्रष्टाचार और एम्प्लॉयमेंट दिया है, पर इतना नहीं है। अभी भी लोग इंजीनियरिंग करके भी फ्री बैठे हैं, ऐप्स पे ढूंढ रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, पर कुछ नहीं हो पा रहा। देश में लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर आगाज हो चुका है। वहीं नेता एक दूसरे नेता पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं युवाओं का क्या मूड है, अब की बार किसके सर ताज होगा। युवा कुछ छात्राएं हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि अब की बार क्या मूड है। पहली बार वोट करने जा रहे हो, पहली बार वोट करोगे, किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट? सर, जैसे कि हर पार्टी अपने अपने प्रोस्पेक्टस निकालती है, तो उसमें अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो जो वो काम करने वाली है वो बताती है। तो सबसे पहले तो मेरा यही ध्यान होगा कि हमारे लिए क्या होने वाला है, एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हमारी जो पार्टीज़ हैं वो लेके आने वाली हैं। जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे है 2 साल से, और उसके जो इम्प्रूवमेंट है और उसके अपोजिशन में जो हमारे अपोजिशन पार्टी है वो क्या क्या रूल्स नए लेके आने वाली है, मैं इस पे थोड़ा सा गौर करना चाहूँगी। अब की बार पहली बार वोट डालोगे। हाँ जी सर। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों की पार्टी मैदान में है। एक ही तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है, और हरियाणा में जेजेपी और इनेलो अलग अलग चुनाव लड़ रही है। फिर किसको वोट? सर, अब की बार देखो, मेरा वोट जाएगा कांग्रेस की तरफ। कि जैसे कि बीजेपी 10 साल से हमारे यहाँ हरियाणा में है, तो उसके जो काम है वो हम देख चुके हैं। तो अब की बार मैं देखना चाहूँगी कि हमारी कांग्रेस पार्टी हमारे लिए क्या क्या काम करना चाह रही है। ऐसा बीजेपी ने क्या कमियां छोड़ी हैं जो कि कांग्रेस को वोट करोगे? सर, बीजेपी की सबसे ऐसे तो कोई कमी, जैसे कि सबसे बड़ी कमी तो मुझे ये लगती है कि जो वो काम कर रही है वो सारे के सारे पेपर पे काम चल रहे हैं, कि ऑन द ग्राउंड कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो नहीं हो रहे हैं, वो सारे के सारे पेपर वर्क हो रहे होते हैं। हमारे साथ और भी छात्राएं हैं, पहली बार वोट डाले जा रहे हो, यस सर। किन मुद्दों को लेकर वोट? सर, सबसे हमें तो जैसे बेसिक चीज़ें होती है, एजुकेशन, हेल्थ, हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इन चीज़ों को देखते ही जब हम वोट करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करेगी क्या नहीं करेगी, तो सबसे पहले तो हम अपना देखेंगे कि भाई हमारे लिए क्या हो रहा है। जब भी तो हम बाहर का देखते हैं ना, पहले तो छोटे लेवल से शुरू करेंगे, तो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड, हमारी हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या करने वाली है गवर्नमेंट, वो देखेंगे, फिर वोट करेंगे सर। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, पहली बार वोट डाल रही हो क्या? हाँ जी सर। किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट? सरकार कहती है कि हमें रोजगार दिया, महंगाई कम की है। हाँ सर, तो पहले तो ये देखेंगे कि महंगाई भी कम होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई का अब हम स्तर देख रहे हैं कि इतना बढ़ता जा रहा है, तो महंगाई भी कम होनी चाहिए। फिर देखना चाहिए कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी उतना मिलना चाहिए, क्योंकि अब जॉब्स इतनी नहीं है लोगों के पास, लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो लोगों को पता नहीं ऐसे ऐसे काम भी करने पड़ते हैं, तो जो हमारी इकॉनमी के लिए अच्छे रही हैं। तो ये चीज़ें भी देखनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना है कि हमारे देश की, हमारी स्टेट की जो सड़कें हैं और इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी हैं, पानी की फैसिलिटी हैं, वो भी प्रॉपर प्रोवाइड की जानी चाहिए। वोट किसको अब की बार? बीजेपी। हमारे साथ और भी छात्राएं हैं, क्या नाम है आपका? अदिति शर्मा। आदित्य, अब की बार पहली बार वोट डालने जा रहे हो आप, किन मुद्दों को लेकर वोट? एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है इंडिया में, तो वही बीजेपी, बीजेपी। मोदी जी। आपका क्या नाम है? सिमरन। सिमरन, किन मुद्दों को लेकर वोट? पहली बार वोट कर रही हो? नहीं, मेरा सेकंड टाइम है, पर जब मैंने फर्स्ट टाइम वोट किया था तब भी यही कहा गया था कि भाई भ्रष्टाचार कम होगा, ये होगा, पर अब तक ऐसा कोई चेंज लगा नहीं है। पर फिर भी जितना मोदी जी ने किया है देश के लिए, बाहर से इतना कनेक्शंस बढ़ाए हैं, इकोनॉमी को लेके, सारे दूसरे देशों के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, पर थोड़ा बहुत उन्हें देखना चाहिए कि थोड़ा और होना चाहिए। अभी भी वो वोट मांगने आएंगे तो यही कहा जाएगा कि भ्रष्टाचार और एम्प्लॉयमेंट देंगे वो। और वो तो कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है, महंगाई कम की है, भ्रष्टाचार कम किया है। पर दिया है, पर इतना नहीं है। अभी भी लोग इंजीनियरिंग करके भी फ्री बैठे हैं, ऐप्स पे ढूंढ रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, पर कुछ नहीं हो पा रहा। छोटी मोटी जॉब करके खुश हैं लोग, बाहर जाने के लिए रेडी हैं कि उन्हें यहाँ पे रोज़गार मिल ही नहीं रहा है। सो अपने देश को बढ़ाने के लिए उन्हें इतना तो करना पड़ेगा कि यहाँ पे जॉब्स दें, ताकि लोग रुकें यहाँ पे, बाहर ना जाएं। फिर वोट किसको अब की बार? बीजेपी को ही है। आपका क्या नाम है? तमन्ना। तमन्ना, अब की पहली बार वोट कर रही हो, हाँ जी। किसको अब की बार किसको वोट? बीजेपी। क्या मुद्दे रहने वाले हैं?
एजुकेशन सिस्टम है हमारा, जो कि हमारे लिए तो मेन ही है स्टूडेंट्स के लिए, एंड हम उसी के लिए करेंगे अभी। और बहुत सारे विकास हुए हैं एजुकेशन सिस्टम में, बट हम चाहते हैं और भी हों थोड़े। एंड फिर हमारी एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो हैं उसके लिए भी हम चाहते हैं कि ज़्यादा बढ़े वो सारी चीज़ें। और फिर हमारा मतलब और भी बहुत सारे विकास है, जैसे कि यही सब हमारे बिजली पानी की, और महंगाई भी बहुत बढ़ रही है, तो हम चाहते हैं वो भी थोड़ी कम हो। आपका क्या नाम है? निधि। दीदी, अब की बार किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? पहली बार वोट डालने जा रहे हो, क्या मुद्दे आप लोगों के? मेनली तो मुद्दा ये है वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड, और हेल्थ हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और फॉरेन अफेयर्स हो गई। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारी कंट्री में मतलब हमारी कंट्री काफ़ी फॉरेन से जुड़ रही है, और हमारे ट्रांसपोर्ट रोड भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो मेनली यही चीज़ें होती हैं जिनको देख के हम अपना वोट करेंगे। किसको वोट? बीजेपी। आपका क्या नाम है? अवनी सर। अब की बार पहली बार वोट कर रहे हो? हाँ जी सर। किन मुद्दों को लेकर वोट? सर मेरा तो हम तो स्टूडेंट है, तो मेनली हम तो अपने लिए ही सोचेंगे। तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जो है, हम तो अपने लिए, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए सोचेंगे। तो इस यही बेसिस होंगे वोट। 10 साल से बीजेपी का राज था। बीजेपी सरकार कह रही है कि हमें युवाओं को रोजगार दिया है, लाखों के करीब हमने भर्तियाँ की हैं, उसको किस तरह देखते हैं? हाँ सर, हम तो अपने हरियाणा स्टेट को अगर देखते हैं तो इतनी एम्प्लॉयमेंट हुई नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आगे और हो। इतनी गवर्नमेंट जॉब्स मिली नहीं है बच्चों को, बच्चे ऐसे ही फ्री घूम रहे हैं। और मेनली हम यही चाहते हैं कि आगे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ताकि सबको जो है मौका मिले। आपका क्या नाम है? मोनिका। मोनिका, पहली बार वोट कर रही हो? यस सर। किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट डालोगे, जो पहली बार वोट डालने जा रहे हो? क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मेरा सबसे इम्पोर्टेंट तो यही रहेगा कि मैं देखूंगी कि जो वुमेंस में आजकल क्राइम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कि हमारे क्राइम हो रहे हैं लेकिन कुछ नेता लोग छुपा दे रहे हैं, कुछ आ नहीं रहे हैं हमारे सामने। कितने न्यूज़ में हम सुनते हैं लेकिन वो कभी आते नहीं हैं सामने, कभी उसको ना गवर्नमेंट लेके आती है ना उसको मीडिया लेके आती है। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें कम हों, और इनको देखते हुए कि जो सपोर्ट करेगा वुमेंस को, जो हमारी चीज़ों को बताएगा, जो हमें आगे ले जाने के लिए सोचेगा, हमारी डेवलपमेंट के बारे में भी सोचेगा, उनको मैं उनके हिसाब से उन अकॉर्डिंग मैं वोट दूंगी। और जो हमारी एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हमारे मेडिकल इश्यूज़ वगैरह को ध्यान में रखेगा, उनके अकॉर्डिंग मैं अपना वोट दूंगी उन्हें। मेडिकल को लेकर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली में फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य है, उसको किस तरह देखें? फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, अगर आप एक तरह से देखोगे कोई भी चीज़ फ्री में जो मिलेगी वो कभी इतनी अच्छी हमें लगती नहीं है। जितना फ्री में चाहोगे उतनी चीज़ें हमें लगेगा कि और मिले, हमारे अंदर ही ग्रीड आएगा। इससे अच्छा है कि हमें जो चीज़ मिल रही है, बेशक वो हमें थोड़ा सा हाई रेट हो, बेशक थोड़ा सा मतलब ये हो कि कॉस्ट फ्री ना भी करे अगर, क्योंकि सब तक वो पहुँच नहीं पाती है, कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ को वो मिल पाती है। लेकिन अगर हमें थोड़े से भी अगर वो कॉस्ट बढ़ सकती है और हमारा लेकिन फिर सबका फ़ायदा हो रहा है, तो मैं इसमें कोई वो नहीं देखूंगी कि मेडिकल इश्यूज़ है तो थोड़ा बहुत तो होता ही है भाई, मेडिकल इश्यूज़ में तो लगेगा ही। लेकिन फ्री हम कर देते हैं तो कई लोग को मिल पाता है ये अपॉर्चुनिटी कि वो अपना जा सकता है, कई लोगों को नहीं मिल पाती है, मेडिकल प्रॉब्लम्स फिर भी रह जाती हैं। फिर वोट किसको अब की बार? बीजेपी को। आपका क्या नाम है? सर सोनाक्षी। किन मुद्दों को लेकर वोट, पहली बार वोट डालने जा रहे हो आप? सर हम स्टूडेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट होती है एजुकेशन। तो जो गवर्नमेंट हमें एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी देगी हम उसे ही वोट देंगे। जैसे बीजेपी हमें अच्छी वोट दे रहे हैं तो हम उन्हें वोट देंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मुस्कान। लोकसभा चुनाव है देश में, और क्या मुद्दे रहने वाले महिलाओं के, महिला सुरक्षा को लेकर, किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट? मेरा पहला वोट तो सबसे पहले बीजेपी के लिए जाएगा, फर्स्ट वोट है मेरे लिए। बट रही बात महिला सुरक्षा के लिए, तो उन्होंने बहुत काम करे हैं, पर देखा जाए तो काम तो उन्होंने करे हैं, पर जितना उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी है पर उतना हम कह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी वो कह रहे हैं कि हमने 10 साल में इतनी रोजगार दी है हर साल सब, 15 लाख की बात कर रहे हैं कि 15 लाख युवाओं को रोजगार हमें दिया। तो फिर वो कहाँ दिख रहा है? आप क्यों देख रहे हैं कि इतने पढ़े लिखे लोग ठेला लगा के क्यों काम कर रहे हैं? तो ये बताइए ना कि रोजगार मिला, किसको रोजगार मिला? MBA चाय वाला, MBA करके तुम चाय बेचोगे, ये रह गया। अगर मैं पढ़ लिख रही हूँ इतना, तो मैं तो एक्सपेक्ट करूँगी ना कि मुझे तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। तो वही नहीं अभी तक अगर वो उनसे दे गई तो फिर उन क्या एक्सपेक्ट करें उनसे। मैम, लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट करोगे, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? सर मेनली मेरा रहेगा इक्वलिटी। और रही बात सर खर्चे जो बढ़ रहे हैं, तो सर महंगाई अगर बढ़ भी रही है तो उसको लोगों को ये दिखना चाहिए कि वो उसके लिए एबल बने, कैपेबल बने और उसके लिए मेहनत करे। सर आप दिल्ली में देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, केजरीवाल बस फ्री कर रहे हैं, ये फ्री कर दिया खाना, लोग कमाना ही भूल गए सर। उनको कमाने का यही नहीं कि हम कमाएं और उसके बाद वो चीज़ अडॉप्ट करें। ये चुनाव के समय सभी नेता वायदे करते हैं
कि हम ये देंगे 6,000 रुपये बुजुर्गों को पेंशन देंगे, 10,000 रुपये पेंशन देंगे, फ्री करेंगे, शिक्षा फ्री करेंगे, स्वास्थ्य फ्री करेंगे। सर फ्री का क्या है, फ्री चीज़ हर किसी को अच्छी लगती है पर वो अच्छी होती नहीं है। और अच्छी लग रही कि यही बात सर, वो उसकी इतनी आदी हो जाते कि वो अपनी असलियत तो भूल ही जाते कि हमें कमाना भी है या हमें अब खुद भी इतना एबल बनना है कि हम वो चीज़ सर बस फ्री होगी, आदमी खुद इस चीज़ के ऊपर होगी कि औरतों के लिए फ्री हुई, हमारे लिए फ्री की नहीं हुई। सर वो इतना कैपेबल बने ना औरतें भी कि वो खुद कमा के और खुद उसमें जा सकें। सर मेरा वोट बीजेपी को रहेगा, बिल्कुल हार्टली बीजेपी को रहेगा, क्योंकि सर वो बिल्कुल मेहनत भी कर रहे हैं उसके लिए और हम इतना कैपेबल भी बना रहे हैं कि हम कुछ कर सकें आगे। क्या नाम है आपका? रितिका। रितिका, आपकी बार लोकसभा चुनाव है, पहली बार वोट डाल रही हो आप, किन मुद्दों को लेकर वोट? मेरा मुद्दा ये रहेगा अपने धर्म को बचाना। धर्म को लेकर? जी, धर्म को लेकर। किसको वोट? बीजेपी को। आपका क्या नाम है? हिमांशी। हिमांशी, लोकसभा चुनाव है, पहली बार वोट करने जा रही हो आप, किन मुद्दों को लेकर, क्या मुद्दे हैं शहर के? सोनीपत की बात करें तो सोनीपत के क्या आम जनता के क्या मुद्दे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बीजेपी को ही वोट करना चाहूँगी अपना वोट, और वो रीज़न इसलिए है क्योंकि वो जो भी कहते हैं वो करते हैं। जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, इन द एंड उन्होंने राम मंदिर भी बनवाया है, और धारा 370 हटाने की बात थी तो वो भी हुआ है, तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि बीजेपी को वोट दिया जाए। आपका क्या नाम है? मीनाक्षी। मीनाक्षी, किन मुद्दों को लेकर अब की बार है वोट डालने, जब पहली बार वोट डाल रही होगी? हाँ जी, मैं बीजेपी को ही वोट करना चाहूँगी क्योंकि वो महिलाओं के हित में हमेशा रहते हैं और इसी वजह से मैं बीजेपी को वोट करना चाहूँगी। आपका क्या नाम है? रेनू। रेनू, किन मुद्दों को लेकर वोट, पहली बार वोट कर रही हो अभी, सेकंड टाइम? नहीं वोट बनी नहीं अभी तक? नहीं, अगर बनती है तो किसको वोट? ये अभी मुझे नहीं पता इस बारे अभी पता नहीं। आपका क्या नाम है? खुशी। खुशी, वोट पहली बार वोट डालोगे अब की बार, किन मुद्दों को लेकर? सर जो गवर्नमेंट हमारी एजुकेशन को सपोर्ट करेगी, मतलब हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे डिफेंस सेक्टर भी है। एज़ हमारी जीडीपी का बहुत कम कंट्रीब्यूशन डिफेंस की तरफ है। एज़ जो गवर्नमेंट हमारी डिफेंस को प्रमोट करेगी, अगर एक देश की मतलब बाउंड्रीज ही सेफ होंगी तो तभी तो अंदर से एक देश मजबूत होगा। सो एक ऐसी गवर्नमेंट जो मतलब हम हमारी तीनों चीज़ें हेल्थ, एजुकेशन और डिफेंस तीनों को लेकर चले, हमें उसी को वोट दूँगी। ऐसी कौन सी पार्टी है? सर अभी तो बीजेपी का ही लग रहा है, वही ऐसी चीज़ें कर रही है, मतलब डिफेंस वगैरह से आर्टिकल 370 भी हटी है और भी सारी चीज़ें वो सपोर्ट कर रही हैं इन चीज़ों को। आपका क्या नाम है? लवीशा। अभी सर, किन मुद्दों को लेकर अब की बार है लोकसभा में वोट, पहली बार वोट डाल रहे होगे? यस सर। किन मुद्दों को लेकर? सर यही इक्वालिटी, मैन और वुमेन में इक्वालिटी की, वो मैन को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं, वुमेन को कम, और इसी केस में जो बीजेपी है वो वुमेन को ज़्यादा आगे करना चाहती है, इसलिए। क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में 33% के करीब आरक्षण महिलाओं को दिया था, वो मुद्दा भी मुख्य है। यस सर। देखिए हमारे साथ सोनीपत की छात्राएं थी, उनका क्या माहौल है, उन्होंने बताया कि अब की बार शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर हम वोट करेंगे क्योंकि शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है और युवाओं को रोज़गार की ज़रूरत है। अगर युवाओं को रोज़गार जो सरकार देती है तो अब की बार वोट उसको। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।